जल्दी करो सुहेल, ग्रैंड पापा ने देख लिया तो उनके साथ जाना पड़ेगा। चलो। हे डिंपल बेबी, किधर गया? तो संडे को चर्च की प्रेयर होती है, ऊपर से तुम्हें नहीं खड़े रहना पड़ता है ना बाबा। मैं इतने मुश्किल रोमांस की गाय नहीं। ओह गॉड, क्या तस्वीर बनाई है। सूरत तो नजर ही नहीं आ रही, अभी बाल ही बाल नजर आ रहे। तुम्हारे बाल ही तो कुल कायनात है डिंपल। रात में स्याही और चमक तुम्हारे बालों से चुराई है। फूलों की महक और कलियों का हुस्न तुम्हारे बालों की वजह से है। जब बहारें चमन में आती हैं, तेरी जुल्फों की बात होती है, तेरी जुल्फों की बात होती है। ये जो सुलझे तो दिन निकलता है, ये जो उलझे तो रात होती है। तेरी जुल्फों की बात होती है। इनकी खुशबू से
फूल खिलते हैं, इनको छू के सबा गुजरती है, सारे आलम को नींद आती है, जुल्फ शानों पे जब बिखरती है, इनके साए चिराग जलते हैं, रोशनी इनके साथ होती है, रोशनी इनके साथ होती है, जब बहारें चमन आती है, तेरी जुल्फों की बात होती है। मौसमी गुल की शान है जुल्फी, रंग निकहत की आए हैं जुल्फी, ये न होती तो कुछ नहीं होता, रूह फितरत की जान है जुल्फी, ये जो बिखरे तो सारे आलम में खुशबू की बारात होती है, खुशबू की बारात होती है, जब बहारें चमन आती है, जब बहारें चमन आती है, तेरी जुल्फों की बात होती है, ये जो सुलझे तो दिन निकलता है, ये जो उलझे तो रात होती है, तेरी जुल्फों की बात होती है। शाम होने को आया है, तुम किधर चला गया डिम्पल बेबी? ऊपर से पेंशन नहीं आया, नीचे से कोटा खत्म होने को आया, सब कुछ अपसेट हो गया। ओके मिस्टर डेविड, लेट अस सेट अप, एक डोज लगाना मांगता। साजन डेविड स्कॉच से कंट्री ब्रांड पर आ गया है। ओह माय गॉड, कब खत्म होएगा ये प्रॉब्लम? कब खत्म होएगा ये प्रॉब्लम? कौन है? तुम जाओ, कहीं पापा का तस्वीर ठीक नहीं है। बाय। कौन है? ये कौन से नहीं बोलता? तस्वीरें अपने आप से रूप में ढल जाएगी। फिर तूने तस्वीरों की बात की? तुझे क्या हो गया लड़के? बस देख ले, जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया तेरी इन सारी तस्वीरों को फाड़ के फेंक दूंगी। सुना तूने? नहीं नहीं, ऐसा मत करना माँ। ये तस्वीरें ही तो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ यही है माँ। माँ की जिंदगी का दिया बुझने को है और तूने इन तस्वीरों को अपनी जिंदगी बना रखा है। अगर रहने को ये कुटिया ना होती और जागीरदार की तरफ से वजीफा ना मिलता तो फिर देखती तू किसको जिंदगी बनाता, धूप को, बीमारी को, यही सपने बेकार शौक को। भाई तुम तो जानते ही हो, हम तो शौकिया कॉलेज आते हैं, वरना डैडी की लाखों रुपए की जायदाद लुटाने के लिए मकसूद को और भी शगल मिल सकते हैं। सालिम, हम सब जानते हैं
तेरा ये जल तरंग अंदाज, हाय लूट ही तो लेता है सब लड़कियों को। सिवाय हाय उस सीनत संग दिल के जो सुहेल के साथ आती है और चली जाती है। कप्तान, हाँ? वही एक अंदाज इतने सालों से। हाथ में हाथ डाले आते हैं और चले जाते हैं। और इतनी दीदा दलेरी से किसी से खौफ नहीं कम बख्तों। खौफ तो हम पैदा करेंगे कप्तान। माचिस होगी मिस्टर सुहेल? वो जरा मेरा सिगार बुझ गया। तुम जानते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। अफोर्ड नहीं कर सकता ना। पुअर मैन। मेरे पास है माचिस। थैंक यू डिम्पल। ये लो चारा में, बाजार से खरीद लेना। तुम माचिस अफोर्ड नहीं कर सकते। आओ सुहेल। इस संग दिल हसीना को एक न एक दिन मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। तुम्हारी किताब कहाँ है सर? सर वो गुम हो गया सर। मेरे पिछले लेक्चर पर भी तुम्हारे पास किताब नहीं थी। ये सब लाइब्रेरी गया था, स्टॉक में अवेलेबल नहीं थी। बाजार से तो मिल सकती थी। जी जी जी, सब कल खरीद लो। अगर कल तुम किताब साथ में लाए तो फाइन कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। मिस्टर सोहेल, मुझे मालूम है कि तुम तालीम से ज्यादा तस्वीरों में दिलचस्पी रखते हो। सिट डाउन। यस सर। किताब कहाँ से खरीदा डिम्पल? जागीरदार साहब ने जो वजीफा भिजवाया था वो खर्च हो गया। कभी माँ की दवा के पैसे भी न थे तो किताब कहाँ से खरीदा? लेकिन तुमने मुझसे तो कहा होता। तुम क्या करती? कुछ ना कुछ तो करती ना। अच्छा दुआ मांगो, होली क्रैश पापा की पेंशन भेज दे, हम कल ही किताब खरीद लेंगे। मामा की दवा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस वो खांसते खांसते मर जाएगी। Don't say that. ऐसा मत बोलो। ना तुम कहने से रंग खरीदते और ना जो कुछ खरीद लिया ना उसे फेंकने से बात करवा सकती है। अल्लाह किताब। All right. किताब भी आएगी और मामा की दवा भी। चलो। अरे मुझसे उधार ले लो। अपनी एड अपने दोस्तों के लिए रखो मिस्टर मैक्स। हम गरीब लोग उधार नहीं लेते। मैंने तो किताब और फाइन के लिए चंदा जमा किया तुम्हारे सुहेल की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। फी सबीलिल्लाह। सोहेल अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना जानता है। आओ डिम्पल। ये दवा कहाँ से लाई हो बेटी? पापा की पेंशन आई थी, कुछ काम पापा का बन गया, कुछ काम मामा का। तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों को हमारे दुखों पर क्यों कुर्बान करती हो? ओ मामा, हम सबके दुख सुख एक है ना। जिस दिन सुहेल बड़ा आर्टिस्ट बन गया या मैं स्टेनो बन गई, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सुहेल को आर्टिस्ट बनने से बचा लो बेटी। ऐसा मत कहे मामा, सुहेल एक दिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा। ठंडा चूल्हा और भूखा पेट रोटी मार है बेटी। इसके रंग और बुरश घर में और गुर्बत ले आए हैं। गुर्बत खत्म करने के लिए इसके रंग न खत्म करे मामा। ये रंग नहीं तो इसकी जिंदगी है। सुहेल, कहाँ जा रहे हो सुहेल? कुछ नहीं डिम्पल, ये जिंदगी बेकार सी नजर आती है जिसमें इंसान ना अपनी आरज़ू की तकमील कर सके और ना दूसरों की। you
नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगी अपने हाथ से बनाकर। ये पेंशन वाला लोग एकदम बंदर है, हम बोलता है। ग्रैंडपापा, ग्रैंडपापा तुम्हारा अभी सुसाइड करेगा, अब भी पेंशन नहीं मिला, ऊपर से कोटा खत्म हो गया है, नीचे से राशन वाला डबल रोटी वाला बिल मांगता है, और वो ठेके वाला तो बिल्कुल उधार नहीं देता। सब कुछ अपसेट हो गया है बेबी। और सोहेल तुम कैसे हैं? ठीक हूँ पापा। अरे क्या तुम ठीक है? इधर खाली पीली छोटी लोग के तस्वीर बनाता, हमारा खाली बोतल का तस्वीर बनाओ। इधर आओ, देखो ऐसा, ये बोतल इधर रखो और हमारा ऐसा सैड पोज में तस्वीर बनाओ, ऐसा। पापा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेबी, ऐसा ही निकल आता है ये आंसू लोग। ऊपर से आंखें कमजोर है, नीचे से बाटली खत्म हो गया है। तुम जरा जाकर पानी लाओ, अभी ठीक करेगा। थैंक यू बेबी। अभी कुछ नशा हुआ है। हाँ बेबी, तुम किस वास्ते सैड है? हाँ, तुम दोनों बच्चा लोग अपने ग्रैंडपा को गरीब आदमी समझता है। तुम्हारा ग्रैंडपा सर्जेंट था आर्मी में, और कोई मामूली आदमी नहीं था। अभी देखो, कोई बात नहीं है, आज साला पेंशन नहीं मिला, कल आएगा, फिर ऊपर से सारा बिल लेगा, नीचे से फिर से नया क्रेडिट करेगा। पुराना बिल देना बहुत जरूरी होता है, you see? हाँ, अभी हमको बहुत नशा हो है। आज लैला मेरे की जोड़ी नजर नहीं आ रही। अरे कप्तान, लैला के बजाय फिलहाल सस्सी से गुजारा कर लो। वो देखो किस बागियाना आवारगी से चली आ रही है फौजिया। आओ। हेलो मैम। क्या तुमको अटैक हुआ? हार्ट अटैक, स्मार्ट अटैक, बल्कि रोमांटिक अटैक। इडियट, मैं रोमांस पर बिलीव नहीं करती, मैं तो अपने आप को लड़का फील करती हूँ। तो फिर हमें लड़की समझ लो। शट अप। थैंक यू। 8 दिन से कॉलेज नहीं आई, एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, कैसे? फौजिया, कोई ऐसा चक्कर नहीं चल सकता कि तुम डिंपल को अपने जाल में फंसा लो, कुछ हमारा भी भला हो जाए? आई विल ट्राई, कोशिश करूंगी। कप्तान, कुछ तुम भी करो या लोगों पर ही गुजारा करोगे? हे, क्या मुंह बना बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो ना। नाराज हो मुझसे? हाँ। किस बात पे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि पापा की पेंशन होगी? वो झूठ बोला था अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तुम्हारी मर्जी से मामला नहीं चल सकती। बताओ, बताओ कुछ कर। छोड़ो ना, छोड़ो मेरे भाई। वापस कहाँ से गए? किताब बेच कर। मुझे माफ कर दो सही, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो चीज तुम्हारे पास ना हो, वो चीज तुम पलक के पास कैसे रख सकती है? अब देखो ना, किताब हम दोनों के पास नहीं, हम दोनों एक जैसे बन गए ना। क्या हम एक जैसे नहीं है? क्या हमें एक जैसे नहीं होना चाहिए? वेरी गुड। हाय स्वीट डिंपल। हेलो डिंपल, इस लड़की से बात करना अच्छी बात है। कोई बात नहीं, फंसा लूंगी। लड़की आसानी से फंसने वाली नहीं कप्तान, इस पर अपनी दौलत का कुछ रूप जमाओ, तब काबू में आएगी।
तुम्हारा मतलब ये है कि वो जानती नहीं कि मैं करोड़पति बाप का बेटा हूँ? तुम जीरो पर आउट हो जाने वाले कप्तान हो। करोड़पति का लफ्ज सुना है उसने, लेकिन करोड़पति का घर नहीं देखा उसने। कप्तान मेरा मतलब है अपने घर में कोई पार्टी वगैरह अरेंज करो। अच्छी और खूबसूरत चीजें बहुत कमजोरी होती है लड़कियों की। Really? Oh yes, तुम्हारा सजा सजाया घर देखकर ना वो गुम हो जाएगी। बात तुमने ठीक कही है, लेकिन मैं फंक्शन क्या करूं? तुम ऐसा करो, कौन करा लो। बकवास बंद करो। ये करो कि अपनी बर्थडे अरेंज कर लो। वो आएगी नहीं। क्यों? न जाने उसे मेरी सूरत से क्यों नफरत है। तो फिर ऐसा करो, हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा? हाँ। फिर तो ठीक हो गया। ये मकसूद ने क्या चक्कर चला दिया है? इतने बड़े मुसव्विर को अपने घर बुलाया है, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। टिम्पल, ये अच्छा आदमी नहीं है। बुरा है? हाँ। तुम्हें इसकी बुराई से क्या मतलब? मैं तो चाहती हूँ हम वहां जरूर जाएं। तुम अपनी पेंटिंग साथ लेकर जाना, हो सकता है वो मुसव्विर हमारी कुछ हेल्प कर दे, हमारे खराब हालात। तो क्या खराब हालात को ठीक करने के लिए अपना एहसास बेचते हैं? ओह गॉड, एक तो तुम सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा हो। तो क्या कम सेंटिमेंटल होना चाहिए? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मेरी तरफ से मत जाओ। नाराज हो गई हो, जानती हूं ना, मैं तुम्हारी नाराजगी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकार तो कर सकते हो ना मेरी बात मानने से? नहीं, मकसूद के हाथ चलेंगे। बहुत तंग करते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कॉलेज के मशहूर पेंटर मिस्टर सुहेल एंड आर्टिस्ट ऑफ द डे मिस्टर जामे। चले आओ नौजवान, हैरान हो, परेशान क्यों हो? जाओ ना सुहेल, जाओ। आ जाओ, तुम शायद अपनी तस्वीरों समेत आए हो। हमें यकीन है कि तुम्हारी पसंद की एक तस्वीर यकीनन शाहकार होगी। शाहकार, वंडरफुल, तालियां। जाओ ना सुहेल, अपनी बेहतरी की खातिर जाओ। आप तो बैठिए मिस डिम्पल, मुसव्विर के पास जा रहा है। बैठिए ना प्लीज। तस्वीरें दिखाओ नौजवान। बेकार, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो नौजवान। इससे तो बेहतर यह है कि तुम मनियारी की दुकान खोल दो। तुम्हारी आंखों में वो रोशनी नहीं है जो रंगों को पहचान सके। तुम्हें खुद मनियारी की दुकान खोल लेनी चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे इस बेवकूफ पेंटर के पीछे जाया ना करो। काम बिगड़ गया कुत्ता। कुछ नहीं डैडी, वो दरअसल हमारा एक क्लास फेलो नाराज होकर चला गया। क्लास फेलो जी? लेकिन यहाँ तो लड़की चीख रही थी। मेरा मतलब ये है कि लड़कियों के चीखने चिल्लाने पर पाबंदी मत लगाइए अंकल। द कैन क्राई टाइम द लाइक।
मुझे माफ कर दो सुहेल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तो सब कुछ तुम्हारी शौक और बेहतरी के लिए सोचा था। मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह हमारी जिल्लत होगी। जिल्लत ही तो वो छाप है जिससे गुर्बत की पहचान होती है। नहीं सुहेल नहीं, आज की इस जिल्लत की जिम्मेदार तो खुद डिम्पल है। प्लीज मुझे माफ कर दो। डिम्पल की हैसियत इन कदमों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं है सुहेल। माफ कर दो, माफ कर दो सुहेल, नहीं तो डिम्पल मर जाएगी। डिम्पल अकेली कहाँ मर सकती है? सुहेल साथ मरेगा। बेटा, वो लड़की तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा तो ख्याल है तुम उसका ख्याल ही छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो हम उस साजिन से बात कर लेते। हाँ, थैंक यू डैडी, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। प्रॉब्लम? बेटा, अमीर आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम ये नहीं है बेबी कि सारा पेंशन नहीं आया, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि अपना कोटा खत्म हो गया है, और ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि ऊपर से क्रेडिट खत्म है, नीचे से बिजली कटने वाला है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पापा? नाउ व्हाट टू टेल यू बेबी, रियल प्रॉब्लम है कि ग्रैंड का पूरा हो गया। पेंशन आने पर चंग हो जाएगा। ये साला पेंशन वाला हमारे साथ जस्ती करता, हमको हमारा एज याद कराता। अभी देखो, ओल्ड मैन को पेंशन मिलता, सो आई एम ओल्ड, बट यू आर गोल्ड, तुम गोल्ड है। अभी ओल्ड मैन गोल्ड का हिफाजत कैसे कर नहीं सकता? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। यस, कौन है? साजिन डेविड, यस मिस्टर, मैं अंदर आ सकता हूँ? यू आर ऑलरेडी इन। आइए, इधर बैठो और मतलब का बात बोलो। पहले मैं अपना मुकम्मल तारुफ करा दूं। हमारी 4 टेक्सटाइल मिले, करोड़ों रुपए की जायदाद। इस शहर में आधी बिल्डिंगें हमारी मिल्कियत है। वेरी गुड। और ये तुम सब कुछ हमारे पास बेचना मांगता? साला अभी हमारा पेंशन नहीं आया, पेंशन आएगा तो हम ये सब कुछ ऑर्डर करेगा, एक एक बिल्डिंग खरीदेगा। अजीब आदमी हो। दरअसल हम तुमसे सौदा ही करने आए हैं, मिलों का नहीं, अपने बेटे की जिंदगी का। ओह आई सी, बेटे की लाइफ का। बेबी तुम अंदर चलो, सबकी लोग ऐसा बात नहीं सुनता। बोलो। हमारा बेटा तुम्हारी बेटी का क्लास फेलो है। यस, मकसूद नाम है उसका। क्या झूठा बेबी? कुछ नहीं पापा, प्लेट टूट गई। ओह, प्लेट टूट गया। सार्जेंट डेविड सब कुछ समझता है। तुम अपने बेटे का शादी हमारा बेटी का बनाना मांगता या अपनी दौलत का रौब जमाता? तुम्हारी बेटी की जिंदगी सवर जाएगी। बट हम क्रिश्चियन है मैन। इस्लाम क्रिश्चियन और मुसलमान को शादी की इजाजत देता है। तुम कैसा मुसलमान है मैन? अगर तुम ठीक मुसलमान होता तो इतना अमीर कैसे बनता? तुम्हारा इस्लाम में दौलत बांट देने के वास्ते बोलता। दौलत बांट देने वाला लोग रोटी जरूर खाता, दौलत जमा नहीं कर सकता। बात को समझने की कोशिश करो सार्जेंट डेविड। सेठ, सार्जेंट डेविड ने फ्रंट पर कंट्री का हिफाजत किया। जो आदमी मुल्क का हिफाजत कर सकता, वो अपने घर का हिफाजत भी कर सकता। हमको तुम्हारा बात मंजूर नहीं। अभी इधर से छुट्टी करो और याद कराओ, अगर तुम्हारा दौलत वाला लोग ने हमारा बेबी को परेशान किया तो हम उनको गोली मार देगा। शट अप सेठ, अगर तुम आर्मी वाले का टेम्परामेंट नहीं समझता, हम बात बाद में करता, पहले गोली मारता। बेबी, हमारा गन लाओ। नाउ गेट आउट, नहीं हम तुमको शूट कर देगा। गेट आउट। पापा भाग गया सर। ओ बेबी, तुम काय को खाली पीली सैड होता? गन तो हमारे पास है नहीं, तुम जानता है। ये तो उसको खाली पीली डराने के वास्ते बोलता था। हमारे पास गन होता तो उस साले को बेच के अपने लिए कोटा लेकर आता। ऊपर से कोटा खत्म, नीचे से पेंशन नहीं आया, क्या करेगा? पोस्टमैन, पोस्टमैन, पेंशन लगी रहे। ओ मिस्टर पोस्टमैन, किधर था तुम? तुम्हारे इंतजार में मैं सार्जेंट डेविड बिल्कुल बुरा हो गया।
Yes. Come on, quick. Yes. Oh, डिम्पल बेबी, पेंशन आ गया, हम एकदम रिच हो गया। आज राशन आएगा, कोटा आएगा और हमारा 50 रुपीज तुम अपने पास डिपॉजिट रखेगा। चलिए पापा। ओ बेबी, हमने तुमको बोला तुम गोल्ड है और हम ओल्ड है। ओल्ड पापा तुमको तुम्हारा शादी पर एक प्रेजेंट देगा, शादी वाला प्रेजेंट। अरे मेरा तो कुछ शराब की दुकान पर मुलाजिम है, वो कहते हैं कि वो बूढ़ा साजन अक्सर शराब उधार लेकर जाता है। अरे उस साजन से कहना कि मैं डिम्पल के सिले में उसे एक शराब खाना खरीद दूं। उसके शराब खाने की सबसे ज्यादा नवर बोतल तो तुम खरीद चुके हो। तुम वाकई ठीक कहते हो। डिम्पल वो शराब है जो फूलों से कशीद की गई हो। डिम्पल इज शैंपेन। डैडी आ गए। डैडी, क्या फैसला हुआ डैडी? फैसला? बूढ़े साजन ने कहा है कि अपने बेटे से कहो किसी अमीर लड़की से मोहब्बत करे। डैडी, तुम्हारी वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई है मकसूद, वो नाकाबिले बयान है। तुम्हें उस लड़की को अपने जहन से निकालना होगा। मैं डैडी की जिल्लत का बदला जरूर, मैं सुहेल और डिम्पल की मोहब्बत को तबाह कर दूंगा। अच्छा, पापा ने मसूद की डैडी की वो इंसल्ट की कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे साथ होने वाली जाति का बदला मिल गया है। पापा ने मसूद की दौलत को ठोकर मार दी। मसूद का डैडी मेरा रिश्ता लेने आया था, पापा ने रिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब है कि दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती सुहेल, जुदा नहीं कर सकती। मोहब्बत है हमी दोनों के दम से, मोहब्बत है हमें दोनों के दम से, मोहब्बत है हमें दोनों के दम से। कई सदियों में आते हैं मोहब्बत करने वाले, हम जैसे मोहब्बत है हमें दोनों के दम से। कई सदियों में आते हैं मोहब्बत करने वाले, हम जैसे मोहब्बत है हमें दोनों के दम से। प्यार को जिंदा रखना फर्ज है अपना, प्यार को सजने रहना नाम सनम का जपना। बहुत कम है वफा के नाम पर यूं मरने वाले, हम जैसे मोहब्बत है हमें दोनों के दम से। कई सदियों में आते हैं मोहब्बत करने वाले, हम जैसे मोहब्बत है हमें दोनों के दम से। प्यार की इबादत बाकी सब झूठा है। न टूटेगा प्यार का वादा और न कभी टूटा है। फिर आए खूने दिल से प्यार में रंग भरने वाले, हम जैसे मोहब्बत है हमें दोनों के दम से। जैसे मोहब्बत है हमें दोनों के दम से, मोहब्बत है हमें दोनों के दम से।
तक आया नहीं कॉलेज से। अरे कौन है भाई? क्या किया मुझे? सोहेल की माँ के नाम खत है। मेरे नाम खत है? जागीरदार साहब ने भेजा होगा। आ रही हूँ भाई। सलाम माँ जी। जी तेरा ये आपका खत। जरा पढ़ के सुना दो, क्या लिखा है इसमें? माँ जी, कॉलेज वालों ने इतला दी है आपके बेटे सोहेल ने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं दी, इसलिए उसका नाम कट जाएगा। 2 महीने से फीस नहीं दी? जागीरदार साहब का वजीफा भी खा गया। ये लड़का कभी ठीक नहीं हो सकता। जब तक ये तस्वीरें बनाता रहेगा इसी तरह बर्बाद रहेगा। मैं तस्वीरों को आग लगा दूंगी। मैं तस्वीरों को आग लगा दूंगी। मैं तस्वीरों को गोलियों के नाम दूंगी। इन तस्वीरों ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। 2 माह का वजीफा, माँ की दवाई लौट गया और 2 माह से फीस भी नहीं दे सका। क्या? तुमने 2 महीने से फीस नहीं दी? हाँ। तो फिर तुम्हारा नाम? अरे तुम्हारा नाम कट गया तो मेरी गर्दन काट देना भाई। बड़ी से बड़ी बात को हंसी में डाल देती हो। तो और क्या आंसू में डुबो दो? सोच सोहेल, तुम शायद नहीं जानते, पापा की पेंशन 2 महीने से बाकायदगी से आनी शुरू हो गई है और वो हर महीने मुझे 50 रुपए देते हैं। क्यों? पापा का ख्याल है मैं बड़ी हो गई हूँ। उन्होंने मेरी शादी पर प्रेजेंट देने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। तुम्हारा मतलब है कि उनके दिए हुए प्रेजेंट के पैसे मैं छीन लूं? तो फिर क्या हुआ भाई? वो प्रेजेंट तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कीमती तो नहीं होगा? नहीं डिंपल, नहीं। मैंने फैसला किया कि पार्ट टाइम मुलाजमत करूंगा। और तस्वीरें कौन पापा बनाएगा? तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है। पार्ट टाइम मुलाजमत करोगे तो आर्टिस्ट नहीं बन सकोगे। मुझे आर्टिस्ट बनने से नफरत हो चुकी है डिंपल। इसका मतलब है मेरे बालों का हुस्न खत्म हो गया। मेरे जख्मों को मत खरीदो डिंपल। मैंने तो तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की है। तुम खुश ना हुए, इसी तरह उदास रहे, तुम ये तस्वीर कैसे बनाओगी? बोलो ना, मेरी तस्वीर नहीं बनेगी? बनेगी, जरूर बनेगी डिंपल। बस तुम नहीं ठहरो, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। इन तस्वीरों का कोई मुनासिब मोल दे दो बेटा। मैं इन तस्वीरों से अपने बेटे का छुटकारा कराना चाहती हूँ। तस्वीरें तो बहुत अच्छी है माँ जी। बहुत अच्छी है। इन तस्वीरों ने तो हमारे घर में गुर्बत को आबाद कर दिया है। तो इन तस्वीरों का मुनासिब दाम दे दे बेटा। दाम? फन के दाम लगाना बहुत मुश्किल है माँ जी। इन तस्वीरों का हदिया 300 रुपए दे सकता हूँ। ना 300 रुपए दे। ना ये तस्वीरें होंगी, ना उसका पढ़ाई से दिल चाट होगा। ना दे बेटा। आपके बेटे का नाम क्या है? तुम फिर उसे तस्वीरें बनाने पर लगा दोगे? ना मैं अपने बेटे का नाम नहीं बताऊंगी। मैं अपने बेटे का नाम नहीं बताऊंगी। नाम कैसे कटेगा जी? फीस अकाउंटेंट के पास जमा करा दी है। ये देखिए रसीद। ठीक है, नाम नहीं कटेगा। मिस्टर जमील, वो देखना सोहेल साहब के घर वाला लेटर डिस्पैच तो नहीं हुआ? क्या आपने मेरे घर वालों को इतना भिजवा दी थी? मजबूरी थी। खत तो आज मिल भी चुका। गजब हो गया डिंपल, माँ को पता चल गया तो बहुत नाराज होगी। चलो फिर खत पढ़ने से पहले हम पहुंच जाते हैं। माँ बैठो, मैंने खत नहीं लेके आया था। माँ अभी हौसला करो यंग मैन। मौत वो खंजर है
जिसका अटैक सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारा मदर नहीं मरा, हमारा सिस्टर मरा है। इधर देखो, डिंपल बेबी को देखो, मदर नहीं है, फादर नहीं है। अभी तुम दोनों साला एक जैसा बन गया, एक जैसा बन गया। तुम्हारा मदर बहुत ग्रेट था। पापा, मां ग्रेट थी, बहुत ग्रेट। लेकिन मैं बहुत छोटा हूं पापा। मेरी तस्वीरें बनाने पर नाराज हुआ करती थी, लेकिन मेरी सोच को एक नया रंग दे गई है पापा। अब मैं मौत की तस्वीरें बनाऊंगा, ऐसी तस्वीरें जिनसे वहशत और वीराना नजर आए। तस्वीरें बना है जिंदगी की। जिंदगी नाम है एंजॉयमेंट का, और तुम हो के एक सार्जन की लड़की में उलझ कर रह गए हो। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे दोस्त सेठ अफजल थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनकी बेटी नायला भी उनके साथ आ रही है। हमने फैसला किया है कि तुम्हारी उनसे शादी कर दें। लेकिन डैडी, ये फैसला करने से पहले आप मुझसे तो पूछ लेते। ओह शरा, मैं तुम्हारी मर्जी मालूम करके किसी सिपाही को अपना रिश्तेदार नहीं बनाना चाहता। सेठ अफजल का जमाने हैं, और उनकी बेटी की मर्जी भी मालूम हो जाएगी। सेठ अफजल अपना कारोबार यहां शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी बेटी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ेगी। वो शायद आ गए। हेलो अफजल। हेलो, हाउ आर यू? ओके, फाइन। हेलो अंकल। हेलो बेटा, ये मेरा बेटा मकसूद है, और ये मेरी बेटी नायला। हाउ डू यू डू? थैंक यू। देखा हम बुजुर्गों का इंतजाम। दे विल एडजस्ट ग्रेजुअली। तुम दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लो। आई नो अफजल, नायला बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। ओह, ये सब कुछ ठीक कर लेगी। डैडी, हम कुछ देर के लिए बाहर घूमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वाई नॉट। प्लीज। प्लीज। मेरे डैडी तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहते हैं। नायला, मेरी भी एक बात सुन लो। मैं दरअसल पहले ही से किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी किसी को चाहती हूँ। ओह वंडरफुल नायला, तो फिर तुम अपने डैडी से इनकार कर दो। इन बुजुर्गों से उलझने का कोई फायदा नहीं। दोनों दौलतमंद बुढ़े आपस में अपनी दौलत तकसीम करना चाहते हैं। इन्हें कोशिश करने दो। तो फिर फैसला क्या हुआ? हम दोनों यही मिलकर रहेंगे। लेकिन कब तक? जब तक ये दोनों बुढ़े मर नहीं जाते। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक और भी प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये कि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ, वो एक तस्वीरें बनाने वाले से प्यार करती है। वो पेंटर से इश्क करती है। उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए? क्या तुम पेंटर का नाम पता बता सकती हो? हाँ, उसका नाम सुहेल है, और वो दोनों मेरे क्लास फेलो है। अरे, ये तो कोई बात नहीं। मैं भी तो तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेने वाली हूँ। रियली? हाँ। तस्वीर बनाने वाले को मैं तस्वीर बना दूंगी। लड़की को फंसाना मेरा काम, और लड़की को हासिल करना तुम्हारी हिम्मत। गुड, वेरी गुड नायला, तुम तो बहुत बोल्ड लड़की हो। कम ऑन। अरे, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें तलाश करते करते दीवानी हो गई। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? हाय, दीवानी। तो फिर मेंटल हॉस्पिटल जाइए, यहाँ क्या कर रही हैं? ना 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 ना, इतना जुल्म ना कीजिए। एक तस्वीर हमारी भी बना दीजिए ना। जी, मैं इस बेबाक तस्वीर नहीं बना सकता। हाय नादान, बेबाक तस्वीरें बनाओगे जब जवान हो जाओगे। Stupid. Nonsense. हाय, हम तुम्हें पसंद नहीं,
हमारी सूरज से नफरत है। तो है, बात क्या सुनोगी? सुनूंगी क्यों नहीं, जिस तरह अच्छी भाई बहनों से बात करते हैं उस तरह सुनाओ। टेम्पल। टेम्पल फॉर सुहेल, वेरी सिंपल। ठुकरा कर जा रही हो, लेकिन इतना याद रखना, जिंदगी में जब कोई बड़ा दुख तुम्हारा रास्ता रोक ले तो मकसूद के पास चली आना। जान हार कर भी तुम्हारे काम आ जाऊंगा। वो दिन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बैड लक कप्तान, ऑलवेज बैड लक। क्यों साहब, पसंद आई कोई तस्वीर? तस्वीरें तो सब बेमिसाल है, लेकिन ये तस्वीर हुस्ने कमाल का नादर नमूना है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि बनाने वाले का नाम इतना गैर वाज़िह लिखा है कि कुछ समझ में नहीं आता। बड़े साहब, ये तस्वीर एक बुढ़िया मेरे पास भेज के गई थी, इन तस्वीरों से अपने बेटे की जान छुड़ाने के लिए। नहीं नहीं, यह तो उस फनकार पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। उस फनकार की तो सरपरस्ती करनी चाहिए। आप ये तस्वीर मुझे दे दे, क्या दाम लेंगे? जब मैं क्या अर्ज करूं? तो फिर छोड़ो, जो कुछ मेरे पास है बस सब ले लो, और ये एक तस्वीर मुझे दे दो। मुसव्विर को मैं नहीं, तस्वीर तलाश कर लेगी। कोई और आदमी होता तो हम उसको जान से मार देता, हमारा आखिरी दोस्त था बेबी। लेकिन नेवर माइंड, आज ग्रैंडपा ऐसे ही टिप्सी हो जाएगा, खाली बोतल में पानी डालकर पिएगा और फिर टिप्सी हो जाएगा। आज तुमने हमको बहुत है न्यूज सुनाया, जाओ तुम सुहेल को जाके ये न्यूज सुनाओ, वो बहुत खुश है। जाओ बेबी, लाल डॉल। नाचते नाचते मर न जाऊं कहीं, नाचते मर न जाऊं कहीं, जिनका मान था
हो नाचते नाचते मर न जाओ कहीं, नाचते नाचते मर न जाओ कहीं। जिनका मान था वो खुशी मिल गई हो मुस्कुराने लगे आरज़ू के कमल, मुस्कुराने लगे आरज़ू के कमल। जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई हो नाचते नाचते मर न जाऊं कहीं। अच्छा ना बताओ। हाँ कैसे बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हो। सभी लोग की बहुत बड़ी अंजुमन ने तुम्हारी तस्वीर को फर्स्ट प्राइज दिया है। तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा सुहेल। मैंने कहती थी तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे। लेकिन डिम्पल, ये तुम्हें सब कुछ कैसे मालूम हुआ? अरे ये देखो ना, अखबार में लिखा है कि तुम्हारी वो तस्वीरें तुम्हारी मम्मी ने शायद किसी बहुत बड़े मुसव्विर के पास भेज दी थी। वो लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम तैयारी करो, हम कल ही कराची पहुंचेंगे। कल पहुंचना है? हाँ हाँ, अखबार में भी लिखा है। मैं अभी उन्हें टेलीग्राम दे देती कि हम आ रहे हैं। तुम तैयारी करो, हम आज रात ही निकल जाएंगे। डिम्पल, लेकिन हम जाएंगे कैसे? चले जाएंगे ना बस। कैसे जाएंगे डिम्पल? हमारे पास तो पैसे भी नहीं। पैसे नहीं है? हाँ, उन लोगों तक पहुंचने के लिए 200 रुपए तो लग ही जाएंगे ना। 200 रुपए? 200 रुपए मिल जाएंगे, बस तुम तैयारी करो। लेकिन किस तरह डिम्पल? 200 रुपए तो घर का सामान और इसे बेचकर भी नहीं मिल सकते हैं। मैं तुमसे कहा ना तुम तैयारी करो। कल शाम 8 बजे जाती है, मैं रुपये लेके स्टेशन पहुंच जाऊंगी। लेकिन किस तरह डिम्पल, प्लीज बता दो ना। ये बताना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे सीधे बस अच्छा गोल्ड मेडल देखने के लिए बेचैन हूँ। तुम स्टेशन जाओ, मैं घर जाके ग्रैंड पापा से बात करती हूँ। पैसा किधर से आएगा बेबी? अभी हमारी पेंशन को 20 दिन बाकी है। ऊपर से खर्चा खत्म, नीचे से कोटा खत्म। फॉर गॉड से पापा कुछ करो। ये डिम्पल की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हाँ, तुम वो प्रेजेंट वाला पैसा खर्च लो। वो पैसे पापा वो खर्च हो गए। किधर खर्च हो गया? तुमने हमारा ट्रस्ट तोड़ा। बोलो किधर खर्च किया? वो सुहेल की फीस पर खर्च हो गया पापा। उसका नाम कटने वाला था। Oh, baby, you are so sweet. ग्रैंडपा तुम पर गुस्सा भी नहीं करने सकता। अभी बोलो किधर से पैसा आएंगे? किसी से लोन ले लो पापा। बेबी, गरीब आदमी को कौन लोन दे? गाड़ी 8 बजे चली जाएगी पापा, और हमें कल सुबह वहाँ पहुँचना है। प्लीज पापा। बेबी, टाइम बहुत कम है। तुम्हारा पैसा इकट्ठा करने के वास्ते बाय जो आई टेल यू, अगर ग्रैंडपा को अपना विस्की का कोटा भी बेचना पड़ता तो बेच देता। तुम ये घर का सब सामान भेज दो, एकदम ऑक्शन कर दो उस पैसे का बदले जो तुमको जरूरत है। इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकता पापा। ओह बेबी, तो फिर ग्रैंडपा अपने आप को सेल करेगा, लेकिन तुमको कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये सुहेल का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का भी सवाल है। तुम हमारा इंतजार करो, हम अभी आता। कुछ नहीं बना बेबी। साला दुकानदार बोलता है तुम्हारा क्रेडिट खराब है। एक आदमी को हमने बोला हमारा पेंशन का कागजात लो, और वो भी नहीं माना। फिर अब क्या होगा पापा? अभी कुछ नहीं होगा बेबी। ग्रैंडपा सारी जिंदगी इस दुख में जलता रहेगा। ग्रैंडपा को बहुत दुख होगा बेबी। आई एम सॉरी बेबी। जिंदगी में कोई बड़ा दुख अगर तुम्हारा रास्ता रोक ले तो मकसूद के पास चली आना। जान हार कर भी तुम्हारे काम आ जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, कराची जाने वाली ट्रेन राइट टाइम पर आ रही है जी? ठीक 8 बजे आ रही है। खुदा के वास्ते तुम्हारी मदद कर दो, इसलिए कि तुम अपने महबूब की कामयाबियों का नजारा करना चाहती हो। हाँ मैक्स, तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान इस दुनिया में कौन किसी पर करता है? हर कोई अपने अपनी जरूरत और अपने अपने मतलब का गुलाम है। तुमने इसी जगह मेरी जिल्लत की,
और इसी जगह मेरी मिन्नत कर रही हो। मेरे पास वक्त बहुत कम है मकसूद, प्लीज जो फैसला करना है जल्दी करो। मैं सिर्फ तुम्हारे वास्ते पैसे दे सकता हूँ। ये लो, तुम्हारा यही मुतालबा है ना? 200 रुपए। लेकिन इन रुपयों के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मकसूद, ऐसी बात मत कहो जो डिम्पल के बस में नहीं। तुम जानते हो मैं मर सकती हूँ। नहीं डिम्पल, तुम्हारी मौत तो मकसूद की मौत होगी। लेकिन सवाल इस वक्त जरूरत का है। तुम्हें रुपयों की जरूरत है और मेरा भी कोई गलत मुतालबा नहीं। अगर ठीक बात है तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, इनकार तो नहीं करोगी? नहीं। तो फिर इन रुपयों के बदले में अपने ये खूबसूरत बाल मुझे दे दो। अपने बाल तुम्हें दे दो? डिम्पल, तुम्हारे बाल ही तो कुल कायनात है डिम्पल। रात में स्याही और चमक तुम्हारे बालों से छुड़ाई है। ये बाल सुहेल को बहुत प्यारे हैं। ये बाल मुझे भी बहुत प्यारे हैं डिम्पल। तुम अपने महबूब की खुशियां खरीदने मेरे पास आई हो। ये रुपए मिल सकते हैं, अपने ये बाल मुझे दे। मकसूद, प्लीज प्लीज मकसूद। मैं तुमसे कहा ना तुम तैयारी करो। घर से हमारी पेश जाती है, मैं रुपये के स्टेशन पहुंचाऊंगी। खुशियों के रास्ते में रुकावट नहीं कर सकती। मुझे ये सौदा मंजूर है, काट लो ये बाल और मुझे रुपए दे दो। गुड, वेरी गुड। लोग तो मोहब्बत में जान तक दे देते हैं। डिम्पल ने तो सिर्फ बाल बेचे हैं। बाल नहीं, मेरा फन बेच दिया है तुमने। अब मैं तस्वीरें नहीं बना सकूंगा डिम्पल, तस्वीरें नहीं बना सकूंगा। मुझे माफ कर दो सुहेल, प्लीज मुझे माफ कर दो। खवातीन हज़रात, हम फन की दुनिया में एक नवारिद और गुमनाम मुसव्विर का तारुफ कराते हैं जिसने रंगों के तजाद से बात करने का ढंग सीखा है। वो सुर्ख रंग से दुख और स्याह रंग से खुशी की बात करता है। हमारी अंजुमन ने इस मुसव्विर को गोल्ड मेडल देने का फैसला किया है। मिस्टर सुहेल,
डॉक्टर मरीज को देखने में बहुत देर लगाते हैं। हौसला रखो बेटी, जरा परेशान क्यों होती हो? मैं हौसला रखूं, परेशान ना हूं? क्या कह रही है आपको शायद मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं हौसला रखूं। क्या हुआ सुहेल को? बताइए ना डॉक्टर, क्या हुआ सुहेल को? आप उनकी क्या लगती है? मैं क्या लगती हूँ? वो मेरा सब कुछ है डॉक्टर, वो मेरा सब कुछ है। बताइए तो डॉक्टर, क्या हुआ? प्लीज बताइए। आपकी बेचैनी देखकर बताने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मरीज का इलाज भी तो करना है। डॉक्टर, मिस्टर सोहेल के दिल में सुराख है। मरीज इस वक्त इंजेक्शन के जेर असर गहरी नींद में है। आप फौरन इस लड़की को मेरे ऑफिस में लेकर आइए, वरना सर रोने धोने से बात बिगड़ भी सकती है। सोहेल आपका सब कुछ है और आप शायद उसकी कुल कायनात हैं। ये बात मुझे आपके आंसू ने समझा दी थी, लेकिन मुझे आपके आंसुओं से बड़ा सख्त इख्तलाफ है, इसलिए कि आपके आंसू सोहेल को सब कुछ बता देंगे, उसे उसकी बीमारी से आगाह कर देंगे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और जबान पर झूठ हो, वो महसूस करे जैसे उसे कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपका मतलब है वो ठीक हो जाएगा। सोहेल का इलाज सिर्फ खुशी है, और मैं समझता हूँ आपके चेहरे की हंसी उसकी खुशी और जिंदगी का बाइस बन सकती है। मिस डिंपल, बेजान तस्वीरों में जान डालने वाले मुसाफिर को आपकी हंसी की जरूरत है, तो क्या आप अपने दुख छुपाना नहीं सीखेंगी? बताइए मिस डिंपल। क्यों नहीं सीखूंगी? अपने सोहेल के लिए मैं हर तकलीफ से गुजरने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर, मेरे सोहेल को बचा दीजिए, मेरे सोहेल को बचा दीजिए डॉक्टर। हौसला रखिए मिस डिंपल, आपका सोहेल बच जाएगा। सिर्फ एक बार इन आंसू भरी आंखों के साथ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाइए मिस डिंपल। इस तरह के आपसे ज्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई और न दिखाई दे। हंसिए, अपने सोहेल की जिंदगी के लिए हंसिए। हंसिए मिस डिंपल, हंसिए, हंसिए। मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर, बहुत खुश हूँ डॉक्टर, बहुत खुश हूँ डॉक्टर, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। होना क्या है? तुम यूं चकरा के चिड़िया के बच्चे की तरह गिर गए। मैंने भाग कर तुम्हें अपने बाजू में उठा लिया। सारा हॉल मेरी तरफ देख रहा था। बड़ी बहादुर लड़की है, और तुम्हारे लिए लोग न जाने क्या क्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। बात बना रही हो, ये बताओ मुझे हुआ क्या है? अरे बाबा, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो मेडल मिलने की खुशी तुम बर्दाश्त नहीं कर सके। तो फिर मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हो? ऐसे बंडों में बात को बढ़ा देते हैं। टिम्पल, टिम्पल मेरा याद तंग उठ रहा है। मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। तुम समझते हो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। टिम्पल, किस तरह की बात कर रही हो? बात कैसी? अब ये बीमारी का बहाना बनाकर मुझ पर रोक मत डालो। तुम तो खामखा रोक रही हो। मैंने तो यहाँ से जाने को कहा था। अभी तो चले जा भी तो नहीं सकते। मुसाफिरों की बहुत बड़ी अंजुमन ने तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज की है। ये देखो पार्टी का कार्ड, देखो। जाने ये लोग क्या करके रहेंगे मेरे साथ? तुम फिक्र न करो, पार्टी के बाद हम लोग यहाँ से खिसक जाएंगे, हॉस्पिटल वालों को बताए बगैर। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। ये एक्सरेज और दवाओं की लिस्ट है।
इलाज जारी रखिएगा, खुदा बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब। जी कहिए। एक बात बताएंगे सच सच? पूछिए। सुहेल सुहेल बच तो जाएगा ना? 1 माह के इलाज के बाद बता सकूंगा। हो सकता है कि उनका ऑपरेशन करना पड़े हार्ट ग्राफ्टिंग के लिए। आपका मतलब है? जिंदगी को बेमतलब बनाकर जिंदा रहना आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। मिस टेम्पल, आपने उनको वापस ले जाने के लिए क्या कहा है? मैंने कहा है हम पार्टी के बाद यहाँ से चले जाएंगे, चोरी चोरी। कल शाम की पार्टी मैं भी अटेंड करूंगा। जाइए, खुदा हाफिज़। न जाने क्यों मुझे एहसास होने लगता है, न जाने
तुम्हारी आंखों में आंसू थे डिंपल। खुशी के आंसू है सुहेल, तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी अभी जन्नत में पेशतर जिस खौफ और खदशे का इजहार था। खौफ इस बात का है, सोचती हूँ कहीं कोई छीन ना ले तुम्हें मुझसे। डिंपल, सुहेल, तुम बहुत आर्टिस्ट बन जाओगे, फिर क्या खबर, मुझसे दूर हो जाओ। जिंदगी में तो ऐसा हो ही सकता, अलबत्ता। एक्सक्यूज मी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। कल शाम की ट्रेन से आपकी सीटें रिजर्व करवा दी गई। थैंक यू। विश यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन सोहेल बाबा, तुमने गोल्ड मेडल मारा, एकदम वंडरफुल काम किया। ग्रैंडपा तुमको ऑनर करेगा। योर हेल्थ एंड योर सक्सेस। बेबी, हमने अपना आखिरी रोज सोहेल बाबा के नाम किया। लेकिन तुम इतना देर से किस वास्ते आए? फिल्म तो आने ही नहीं दे रही थी पापा। आने नहीं देता था? ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? पापा कुछ नहीं, मेरे बाल। गोल्ड मेडल मुझे कोई बात नहीं अभी, मैं पापा से बात कर रही हूँ। पापा, हमने वहाँ इतनी पार्टी अटेंड की, इतने फंक्शन अटेंड किए और अचानक क्या क्या। और हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। हॉस्पिटल? क्या हुआ? हॉस्पिटल क्यों गया? कुछ नहीं पापा, सुनील को इतनी खुशी बताती नहीं हमें, चक्कर खा के गिर गया। ओह माय गुडनेस, फिर डॉक्टर लोग ने क्या बोला? उन्होंने कहा रेस्ट करो, ऐश करो। ऐश? ओह, ऐश विदाउट कैश, जस्ट फिश। बेबी, तुमको मालूम हमारे पास कैश नहीं, सो नो ऐश। यू सी, कैश तो हम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पापा। और फिर सीरियस हो गए। एक तो पापा को पता नहीं क्या हो गया है। अरे हमको क्या हो गया? हम ऐसा ही सोहेल बाबा के लिए परेशान है। देखो बेबी, तुम हमको हॉस्पिटल का वो नक्शा दिखाओ, कोई एक्सरे एक्सेट्रा। पापा, वहाँ जो कुछ हुआ डिंपल सबको जानती है, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो फिर हमको हॉस्पिटल का कागज दिखाओ। और क्या हो गया पापा, आप तो बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। और सब फजूल बकवास में हॉस्पिटल छोड़ा है। क्यों तुम हॉस्पिटल में छोड़ के आया है? तुम झूठ बोलता है। हमको मालूम है कि तुम। आप दूसरा डॉग बनाए, बस इतना ही काफी है। और सुहेल, मैं तुम्हें घर छोड़ा। तुम इतने के बाद आई हो, तुम यहीं ठहरो, मैं खुद चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़कर आती हूँ। पापा, मैं सुहेल को छोड़कर अभी आती हूँ। बाय बाय बेबी। ये बेबी सीरियस बात को क्यों टालता? और ये साला बच्चा लोग, बड़ा लोग को उस वक्त बच्चा बोलता जब इनके दिल में कुछ होता। हमारी बेबी के दिल में क्या है, वो हमसे क्या छुपाता है, हम मालूम करेगा, जरूर मालूम करेगा। ये लो, दवा पी लो। बीमार भी नहीं, मैं दवा भी पी लूं? आगे क्यों? भाई डॉक्टर ने कहा था कुछ दिन तो इलाज जारी रखना पड़ेगा ना। कितने दिन? कितने दिन मैं कहूँगी। देखो डिंपल, मैं कुछ नहीं देखूंगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो नाराज होकर चली जाऊंगी, फिर तुम सारी जिंदगी मेरे प्यार को तरसोगे। अरे तुम्हें क्या हो गया, ये तुम नाराज हो रही हो? जो कुछ तुम कहने वाले थे मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं दवा पिला रही हूँ और तुम इनकार किए जा रहे हो। अच्छा बाबा, पी लेता हूँ। सिर्फ दवा पी लेने से नहीं, सुलाई शर्त पे होगी। जो कुछ मैं कहूंगी तुम वही करोगे। क्या करूँ? 10 दिन कॉलेज से ही जाओगे, घर पे रेस्ट करोगे और बिस्तर पे लेटे लेटे बीमार हो जाऊं और फिर मर जाऊं। आपने आंसू से को सब कुछ बता दिया, उसे उसकी बीमारी से आगाह कर दिया। इतनी बड़ी बात कहते हो तुम्हारे दिल को? मेरे दिल का नाम लेते ही तुम खामोश क्यों हो गई? ओह सुहेल, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। तुम ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। अरे पगली, तुम्हें क्या हो गया? हाँ? तुम तो रो रही हो। खाओ मेरी कसम, तुम मेरी हर बात मानोगे। अच्छा पापा, तुम्हारी हर बात मानना करूंगा। कप्तान, लगता है तुम्हारे बालों वाले वार ने चक्कर चला दिया। यकीनन। सर, हेलो। क्या बात है, कुछ उदास सी नजर आ रही? हाँ, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सुहेल को गोल्ड मेडल मिला है। थैंक यू। सुनो तो कप्तान, तुमने बाल काट कर उस आशिक का दिल काट दिया है।
नाराज की बहुत लगती है, तभी तो आज पहली बार उसके बगैर आई है। हे डिम्पल, तुम कैसे आई? खैरियत? बस ऐसे। कहीं मेरी तरह तुम्हारा नाम भी तो नहीं कट रहा? मैं तो खुद अपना नाम कटवाने आई। क्यों? बस हालात ठीक नहीं है, सर्विस करूंगी। मुझे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बना दे, मुलाजमत ढूंढने में काम आएगा। ये अभी बना देते हैं। हालात की खराबी की वजह नहीं, इश्क की नाकामी की वजह से मुलाजमत करने लगी, और मेरे लिए इससे बेहतर और कोई चांस नहीं। आई विल ट्राई माई लक। तुम अपनी लक ट्राई करो। ओके, चांस अच्छा है, मिस नथिंग लेस। एक तीर नायला चलाएगी और एक वार मैं करूंगा, सब काम बन जाएगा। अब बेबी, तुम सब काम अपनी मर्जी से कैसे कर सकता है? तुमने कॉलेज छोड़ दिया, नौकरी करना मांगता, किस वास्ते? हम तुमको सर्विस नहीं करने देगा। ऐसा न करना पापा, नौकरी के बगैर अब कोई रास्ता नहीं जिंदा रहने का। ओह शट अप, हमारा पेंशन बंद हो गया क्या? हमारा सब काम चलता है। तुम अपना स्टडी किस वास्ते बंद करना मांगता? इम्पॉसिबल, हम तुमको ऐसा नहीं करने देगा। ऐसा करना पड़ेगा पापा, मुझे पैसों की जरूरत है। किस वास्ते जरूरत है? सुहेल के इलाज के लिए। हमारा दिल वाला शब्द ठीक निकला। तुमने हमसे बहुत कुछ छुपाया बेबी। अभी हमको बोलो, सुहेल बाबा को क्या बीमारी है? तुम उसको बोलेगा तो नहीं पापा? क्रॉस माई हार्ट, आई प्रॉमिस उसको कुछ नहीं बोलेगा। सुहेल के दिल में सुराख है पापा। ओह नो, ऐसा मत बोलो बेबी, ऐसा मत बोलो। ये बात बोल के तुमने हमारे दिल में सुराख कर दिया है, ऐसा मत बोलो। ओह डिंपल बेबी, तुमने इतने दिन से ये दुख अपने छोटे से दिल में छुपा कर रखा। तुमको ऐसा नहीं करना मांगता था। सारा गम अपना ग्रैंडपा को दे दो बेटा। हम तुम्हारे सुहेल बाबा को बचाने के लिए अपना हार्ट देगा, अपना ब्लड देगा, लेकिन सुहेल बाबा को ठीक कर देगा बेबी। सब ठीक हो जाएगा, होली क्राइस्ट सब ठीक करेगा। ठीक है, तुम नौकरी करो और सर्जेंट डेविड अपना सारा पेंशन उसकी दवाई पर खर्चेगा। हमको तुम्हारा कसम है बेबी, ग्रैंड का आप इसकी नहीं पिएगा। हम सुहेल बाबा को बचाएगा, अपना कंट्री का माफिक उसकी लाइफ की हिफाजत करेगा, हिफाजत करेगा। हमको 150 रुपए एक महीने में पेंशन मिलता सेठ। एक साल का 1800 रुपए बनता। तुम हमको 1200 रुपए दो, 600 रुपए हम तुमको प्रॉफिट देगा। हमको बहुत जरूरत है सेठ। बोलो सेठ, बोलो। काका तो ठीक है, लेकिन क्या करो, तुम एक साल जिंदा भी रहोगे या नहीं? हम जिंदा रहेगा सेठ, हम जरूर जिंदा रहेगा। डेथ का अटैक पूरी फैमिली पर नहीं हो सकता। हमको हर तरफ से तो नहीं मारेगा, ऐसा कैसे हो सकता? हम भी मरता, बेबी भी मरता, और सुहेल बाबा नहीं, उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको कुछ नहीं होगा। सेठ, तुम हमको 1200 नहीं 600 रुपया दो। देखो, एक गरीब आदमी तुमको इतना बड़ा प्रॉफिट देता, वो तुम इनकार करता। अपना खुदा का वास्ता बोलो सेठ, बोलो नहीं। ठीक है, मैं 600 रुपये दे सकता हूँ। इनकार तो हट करो। और हम जरूर डिस्कस करेगा, हर जगह करेगा। थैंक यू सेठ। सुहेल बाबा का दवाई आएगा, उसका ऑपरेशन होगा। थैंक यू सेठ। चलो दवा पियो। तुम्हारी खुशी की वजह से पी रहा हूँ, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे बीमार क्यों बना दिया? बस मेरी मर्जी। तुम्हारी इस मर्जी की मुझे समझ नहीं आती। बच्चे हर बात पूछने की कोशिश नहीं किया करते। सुनो बड़ी भी, क्या है बाबा? कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल मिलने का तस्करा तो हुआ होगा। हाँ हाँ, लोग तो मुझे इतनी मुबारकबादी देते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाय डिंपल। हेलो हेलो नाना। ये तुम मिस नैना, आग लगाने आई हो या बुझाने? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे मिलने के लिए आ गई थी।
सुना था डिम्पल ने। तुम्हें मुझसे मिलना था तो कॉलेज में मिली थी, यहाँ क्यों चली गए? चलो चलो मैं तुम्हें क्लास में। अरे रे क्लास में कहाँ मिलोगी? सुना है तुमने कॉलेज से नाम। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनना चाहती हो? जो कुछ तुमने मुझसे छुपाया है वही काफी है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मेरे प्यारे सुहेल, इतनी छोटी सी बात पर रुक गए। प्यार करने वालों के लिए तो छोटी बातें बहुत होती है डिम्पल। बड़ी बातों की नौबत आ जाए तो इंसान मर जाता है। बताओ तुमने कॉलेज में क्यों गिटाया? पैसे का रेट हो गया। सुहेल को बचा लो, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इसको अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करेगा। तुम हटो हटो। हेलो नायला। वो दोनों तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। डिम्पल उसी के घर में मौजूद थी, खासे रोमांटिक लग रहे थे। ओहो, लेकिन उसने कॉलेज क्यों छोड़ा? कि वो नौकरी क्यों ढूंढ रही है? हाँ अलबत्ता कॉलेज छोड़ने वाली बात पर नर्वस जरूर हो गई थी, लेकिन मैं कहाँ चलने वाली। मैंने भी सोहेल के सामने कॉलेज छोड़ने वाली बात बता दी। वेरी गुड नायला। लेकिन दोनों में एक बात है जरूर। यस है, रही नौकरी की बात, वो उसे मिली जाएगी। क्यों नायला? यस कप्तान, सब काम रेडी। सब काम रेडी, लेकिन हिम्मत क्यों आ रही है? अल्लाह से दुआ कीजिए और इलाज जारी रखिए। ये दूसरा अटैक है डॉक्टर, एकदम फेंट हो जाता है। एक्सरे और डॉक्टर अमजद का नुस्खा देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि ऑपरेशन जरूरी है। हमारा बात सुनो डॉक्टर, अगर हार्ट के बदले में हार्ट मांगता तो हम अपना हार्ट देने सकता सोहेल बाबा को। एकदम लाइन के माफक हार्ट है हमारा हार्ट ले लो, लेकिन सोहेल बाबा को बचा दो। आपका जज्बा काबिल कदर है अपनी जगह, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो हो नहीं सकता। तो फिर ऑपरेशन कब होगा डॉक्टर? इलाज 20 दिन जारी रखिए, उसके बाद ऑपरेशन। इलाज 20 दिन जारी रखिए, उसके बाद ऑपरेशन। मेरा ऑपरेशन होगा। डिम्पल ने कॉलेज छोड़ दिया। जो कुछ मैं कहूंगी तुम वही करोगे। क्या? 10 दिन कॉलेज नहीं जाओगे, घर पे रेस्ट करोगे। मेरी खुशियों के लिए दुख उठाने वाली डिम्पल तो किन किन सदमों को अकेली बर्दाश्त करेगी? आज मैं तुझसे पूछ के रहूंगा। मिस डिम्पल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। थैंक यू सर। कुछ हालात की वजह से। हालात तो मुलाजमत के बाद ठीक हो सकते हैं। जी जी। आपको बतौर सेक्रेटरी मुलाजिम रख लिया गया है मिस डिम्पल। 2000 रुपए माहवार पर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्योंकि बहुत परेशान दिखाई देती हैं, इसलिए 1 माह की तनख्वाह आपको एडवांस दी जाती है। ले लीजिए। उठा लीजिए। एडवांस तनख्वाह वसूल करने से पहले आपने अपनी ड्यूटी नहीं पूछी। जी? आपकी ड्यूटी अपने मालिक से मोहब्बत करना है। तुम डिम्पल की मोहब्बत को नहीं खरीद सकते महज। तुम चाहे सारी दुनिया की दौलत दिलाकर मेरे सामने रख दो, तो मैं तुम्हारी सूरत और दौलत पर थूक कर चली जाऊंगी। जाने से पहले इतना सोच लेना डिम्पल कि अगर कभी कोई बड़ी मुसीबत तुम्हारा रास्ता रोके तो मेरे पास चली आना। वो कभी नहीं आएगा। देखो कबाड़िया सेठ, तुम किसी को नहीं बोलना सार्जेंट डेविड अपना सामान बेचता है, बोलो रिपेयर के वास्ते लाया है। अभी बोलो ये सब सामान तुम ले जाओ और कितना पैसा देंगे? डेविड साहब,
कि तुम्हारा सोफा कुर्सियां सब पुराना माल है, सब कूड़ा है। हम इसका 300 रुपया दे सकते हैं। व्हाट? सिर्फ 300 रुपए? ओह मैन, 300 में आजकल एक कुर्सी नहीं बनता है। सार्जन डेविड ने ये सब सामान 2000 में खरीदा था। ये कब? 2000 साल पहले? जस्ट 5 साल पहले। बोल दिया ना सेठ, 300 से 1 पैसा ज्यादा नहीं दे सकता। कबाड़िया से देखो, अभी अपने साथ जास्ती नहीं करो। कह दिया ना डेविड साहब, 1 पाई भी ज्यादा नहीं दे सकता। अरे कबाड़िया से क्या है? लाओ 300 निकालो। हाँ, ये हुई ना बात। छोकरा लोग, जल्दी सामान उठाओ। सारा सामान बेचना कितना आसान है, अनादमी लोग को बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। पापा। सुहेल बाबा। सलाम पापा। हेलो सुहेल, गुड डे। ये सारा सामान कब आ रहा है पापा? ये बस एकदम ओल्ड हो गया था। हम बोला इसको कुछ रिपेयर कराएगा। ठीक है ना? तुम बिल्कुल ठीक है? मैं तो ठीक हूँ पापा, लेकिन आपसे गिला है। क्या किया हमने? अब क्या हुआ? पापा, आपको सिर्फ डॉक्टर से प्यार है, मुझसे नहीं। ओह नो, ऐसा बात मत बोलो सुहेल बाबा कि हमको तुमसे प्यार नहीं है। हम तुम्हारे वास्ते अपना लाइफ देने को सकता। तुमको मालूम नहीं, हमको सुहेल में डिम्पल और डिम्पल में सुहेल नजर आता। पापा, तो फिर आप ये क्यों नहीं बताते कि डॉक्टर ने क्या बताया कि मुझे क्या मर्ज है? तुमको डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तभी तो मैंने आपको कहा पापा, आपको डिम्पल से प्यार है, वरना आप सच सच बता देते। ओह मैन, हमने तुमको जो कुछ बोला बिल्कुल सच बोला। यही सच है। अगर ये सच है पापा, तो फिर डिम्पल कहाँ है? वो अपने काम से जरा बाहर गया है। अगर वो काम से गई है, तो वो कागजात कहाँ हैं जो वो डॉक्टर से लाई थी पापा? वो साहब, ये आपके कागजात। ओह यस यस। प्लीज मुझे दे दीजिए, प्लीज पापा। थैंक यू पापा। सुहेल बाबा। मदर, मदर, हम डिम्पल बेबी को क्या बताएगा? उसको क्या बोलेगा? मैम, हमारे पर सेक्रेटरी की जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको टाइप सीखना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें सर, मैं चंद ही दिनों में आपको स्टेनो बनकर दिखा दूंगी। मैं ऑफिस टाइम के बाद टाइप सीखूंगी। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी सर। गुड, आप बेशक ड्यूटी संभाल लें। जी सर। मैनेजर साहब से कहो कि सेक्रेटरी की जॉब दे दें। जाइए मिस डिम्पल। थैंक यू सर। सर, एक प्रॉब्लम थी। कहिए। कुछ दिन सर्विस करने के बाद अगर एडवांस की जरूरत पड़ी तो मिल सकता है? काम की इब्तदा नहीं की और एडवांस की दरख्वास्त दे दी। सर, इस बात पर नौकरी से निकालिएगा नहीं। अगर आप नहीं देते तो ना सही। वैसे मेरी एक मजबूरी थी, एक प्रॉब्लम थी। आप काम तो शुरू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। मिस्टर सुहेल, आपके दिल के दोनों तरफ सुराख है। फौरी ऑपरेशन से बच जाने की उम्मीद है। तो उसने इस जख्मी दिल को बचाने के लिए अपने नन्हे से दिल पर सदमों के पहाड़ गिराने हैं। मेरे खुदा मुझे इतनी तो जिंदगी दे दे, मेरे खुदा
कुछ अपने प्यार की खातिर मैं काम कर जाऊं। वो जिंदगी जो मुझे भीख में मिले तुझसे, वो जिंदगी मैं मोहब्बत के नाम कर जाऊं मेरे खुदा। सुहाग रात है महकी हुई है तन्हाई, मिलन के गीत कहीं गा रही है शहनाई। मैं एक नजर तेरा घूंघट उठा के देख तो लूं, दुल्हन को अपने गले से लगा के देख तो लूं मेरे खुदा। मुझे इतनी तो जिंदगी दे दे मेरे खुदा। ये क्या के दिल के धड़कने की आई है सदा, करीब और भी आ जाओ आज जाने वफा। बस एक रात ये जुल्फ मुझ पे लहराए, बस एक रात इन बाजुओं में कट जाए मेरे खुदा। मुझे इतनी तो जिंदगी दे दे मेरे खुदा। मैं जानता हूँ कि ये जिंदगी बहुत कम है, ऐ मेरी जान तेरी आँख किस लिए नम है। तू मेरे वास्ते दुनिया को छोड़ बैठी है, मैं तुझको दे न सका कुछ भी, एक यही गम है मेरे खुदा। मुझे इतनी तो जिंदगी दे दे। मिस टिम्पल, फर्म की चंद कारोबारी मजबूरियों की बिना पर कहता है अपनी एक माह की तनख्वाह कैशियर से ले लीजिए। तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। छोड़ दो ये ब्रश। देखो, रोशनी देने के लिए दुखों के अंबार क्यों समेट रही हो टिम्पल? सुहेल, वो देखो कैनवस पर मैं वो तस्वीर बना रहा हूं जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की तस्वीर है। तुम सूरज की किरण हो, जिंदगी से भरपूर। और मैं
चांद के सीने में पड़े दाग की तरह तारीख होने पर। यार तुम्हें क्या हो रहा है सुहेल? तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो बातें जिनकी चुभन तुम अकेली बर्दाश्त कर रही हो। मेरी जान डिंपल, मैं जानता हूं मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सुहेल, मुझे मालूम है तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद मेरे दिल में सुराख हो गए थे। सुहेल बाबा बहुत वीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी थक जाता। वो बात करता है तो उसका सांस फूल जाता है। 20 दिन के इलाज ने कोई फर्क नहीं डाला। अब आप उनका ऑपरेशन करा दीजिए। ऑपरेशन? ओ यस, ऑपरेशन तो कराएगा, बट ये ऑपरेशन कामयाब होगा ना डॉक्टर? कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के इख्तियार में है। डॉक्टर का फर्ज है कोशिश करना। आप फौरन ऑपरेशन के तमाम कागजात सर्जन निसार के पास ले जाएं, उनसे टाइम ले लें। वो बहुत मसरूफ डॉक्टर है, हो सकता है आपको टाइम ना दे। टाइम हम लेगा डॉक्टर, आप हमको उसका सारा पेपर्स दो, हम सर्जन निसार के पास जाएगा। ठीक है, मैं उनके नाम एक खत दिए देता हूँ आपको, और कागजात भी ले जाइएगा। जब दुनिया के दुख तुम्हें चारों तरफ से घेर लें तो यहां आ जाए करना डिंपल। यहां आकर तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी भटकती हुई रूह में ले जाया करेगी। गॉड से सुहेल, मत करो। तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाते जाते हो। मत करो ऐसी बातें, मत करो। ये सब बात इसलिए कर रहा हूं कि मौत का खौफ इंसान को वक्त से पहले मार देता है। मैं सोचता हूं जिंदगी के जितने दिन बाकी रह गए हैं तुम्हारे साथ हंस के गुजार दूं। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद नहीं सुहेल, मौत हम दोनों को इकट्ठी आएगी सुहेल। अगर मरना ही है तो डिंपल को जिंदगी की दुआ मत दो, जिंदगी की दुआ मत दो। तुम क्यों रोती हो? रोट कर तो मुझे जाना है। मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। डिंपल को नौकरी से जवाब मिल गया है और उसका महबूब कुछ दिनों का मेहमान है। उसके दिल में सुराख हो गए। मुबारक हो मैक्स। थैंक यू। आओ सब मिलकर उसकी मौत का जश्न मनाएं। हार जाएगा सारा ज़माना।
पानी पिलाती हूँ। ओह माय गॉड, फ्लास्क तो खाली है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। नहीं डिम्पल, जल्दी आ जाऊंगी। लिफाफा फट गया था, तुमने समझा, सोहित मर गया। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का टाइम दे दिया, आप ऑफिस में जाकर ऑपरेशन की फीस जमा करा दे। फीस जमा कराएगा? तुम हमारा टाइम रिजर्व रखो। और सिस्टर ये बोलो, कितना पैसा जमा कराना मांगता है? 2000। इतना देर हो गया, ये बच्चा लोग किधर चला गया? इतना सीरियस प्रॉब्लम और ये घूमता फिरता। एक तो हमारा बेबी एकदम बंडल है। ओह सुहेल बाबा, व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो है? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। अब तो ठीक होने वाली स्टेज आती जा रही है ना। वो तुमको रेस्ट करना चाहिए। बैठो बैठो। डिम्पल, तुम उसको बाहर लेकर क्यों जाता? पापा, आखिरी ख्वाहिश पूरी करने गई थी। ओह सुहेल बाबा, तुम भी एकदम बंदल है। अभी तुम आराम करो। बेबी, थोड़ा हमारा बात सुनो। एक्सक्यूज अस प्लीज। कम कम। क्या बात है पापा? आखिरी टाइम आ गया बेबी। सर्जन निसार 2 दिन बाद का टाइम दिया ऑपरेशन का। सारा खर्चा एडवा कराना मांगता है। कितना खर्चा पापा? 2000। डिम्पल, परेशान क्यों हुई है डिम्पल? वैसे स्कूल में इसको भेज के इकट्ठे कर लो। ओह, कैसी बातें करता है सुहेल बाबा। तुम रेस्ट करेगा, हम लोग उधर अरेंजमेंट करेगा, तुम इधर रेस्ट करेगा। कम ऑन, लेटो लेटो। तुम सुहेल के पास चलो पापा, मैं अभी आती हूँ। डिम्पल, रुक जाओ डिम्पल। तुम पैसों को बंदोबस्त करने जा रही हो ना? तो फिर इस मेडिकल को भेज दो डिम्पल। तुम्हें मेरी कसम डिम्पल, तुम्हें मेरी कसम, इस मेडिकल को भेज दो डिम्पल। इस मेडिकल को भेज दो। मेरी कसम का बदनाम नहीं करोगे डिम्पल? करूंगी सुहेल। तो फिर मेडल सुहेल बाबा, यू विल बी ऑलराइट। ये तो 16 कैरेट गोल्ड है, इसके ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए मिल सकते हैं। 250 रुपए? नहीं, ये तो बहुत कीमती है। उसकी शान से तो शहर 250 रुपए में बिक जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। पापा, पापा, डिम्पल अभी तक नहीं आई। वो अभी आएगा बाबा, वो पैसा अरेंज करके आएगा। वो मेडल लेकर गया तुम्हारा, गोल्ड मेडल। उसको इतना ढेर सा पैसा आएगा, अभी आएगा। इजी इजी। पापा ने घर का सामान बेच दिया, पैसे सुहेल की दवा पर उठ गए। अब पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? डिम्पल, मेडल कितने का बिका है? 2000 में। दिल नहीं मानता,
खाओ मेरी कसम। वो मेडल जिससे तुम्हारी शोहरत लिपटी थी 2000 रुपए का है, तुम्हारी कसम। जिंदगी में पहली बार तुमने मेरी छोटी कसम खाई है। नहीं सुहेल, नहीं, मैंने तुम्हारी छोटी कसम तो नहीं खाई, छोटी कसम नहीं खाई। इतना याद रखना, जिंदगी में जब कोई बड़ा दुख तुम्हारा रास्ता रोक ले तो मकसूद के पास चलिए, जान हार कर भी तुम्हारे काम आ जाऊं। आप सुहेल को लेकर डॉक्टर के पास चलिए, मैं पैसे लेकर भी आती हूँ। जाइए पापा, फौरन जाइए, एक पल की देर चली क्या करनी। मैं नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। सुहेल बाबा। डिंपल, मुझे यकीन था तुम एक न एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। आना ही पड़ा मकसूद। आई नो तुम गलत समझ सकते हो, लेकिन मेरा सुहेल बीमार है। मैं उसे बचाना चाहती हूँ, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। उसे बचाना चाहती हो तो अपने आप को मार दो। अपने आप को मार दूं? तुम समझते हो कि पाल बेचने वाली डिंपल अपनी सब बेचने आई है। ऐसा मत सोचो मकसूद, ऐसा मत सोचो। मैं तो तुमसे भीख मांगने आई हूँ। 2000 रुपए न मिले तो सुहेल मर जाएगा। For God's sake, मेरी हेल्प करो। 2000 रुपए खर्च दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। I beg you, मेरे सुहेल को बचा लो, मेरे सुहेल को उठा लो। डिंपल, रोते हुए नहीं हंसते हुए मांगो। हो सकता है मुझे तुम पर रहम आ जाए इन खूबसूरत आंखों पर, और फिर शायद ये लुटा हुआ चेहरा खिलता हुआ कमल बन जाए। आंसू पोंछ लो डिंपल, तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई। दवाइयाँ आ गई? बेबी अभी लेकर आते डॉक्टर साहब।